दोस्तों हम लोग आगे चले गए। संविधान संविधान एक मिनट रुकिएगा, मार्कर थोड़ा सा सही से नहीं चल पा रही है, मार्कर को हम चेंज कर लेते हैं। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 15 महिलाएं थी। अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जो कि कहाँ, तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में प्रथम बैठक होती है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। हालांकि इस बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। और मुस्लिम लीग के द्वारा अलग प्रांत यानी पाकिस्तान के मांग करने के बाद ये जो बैठक था इसका बहिष्कार किया गया। तो याद रखेंगे। फिर दूसरा अगर देखा जाए बैठक, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगर दूसरा बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार की बात करें संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो एन बी एन राव थे। फिर से एक बार देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ये याद रखिएगा, 15 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और ये बैठक बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि उन लोगों ने एक अलग प्रांत यानी कि पाकिस्तान का मांग किया था। और इसमें कुल 207 सदस्य भाग लिए थे। फिर दूसरा बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच सी मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और इसके संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कौन? बी एन राव थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? तो नेहरू के द्वारा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना, इसको क्या कहा गया? प्रस्तावना, जो कि सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। किया गया था। ये प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का वो कि संविधान की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्राकृतिक क्या है, उसमें क्या क्या निहित है, वो अगर देखा जाए तो ये हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पहला बैठक हो या दूसरा बैठक हो या इस बैठक को 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, इन सब बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। और जब और
और बात करें इस संविधान सभा गठन करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एक समिति बल्कि अनेकों समितियों की गठन किया गया था। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं जिसे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे संघ शक्ति समिति। इसकी अध्यक्षता कौन की थे? तो नेहरू के द्वारा किया गया था। नेहरू के द्वारा किया गया था संघ शक्ति समिति। एक आता है संघीय संघीय संविधान समिति। इसका भी अध्यक्षता कौन किए थे? तो नेहरू ही किए थे। नेहरू ही किए थे। संघीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो नेहरू ही किए थे। फिर एक आता प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्षता किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। हाँ। फिर उसके बाद प्रारूप समिति, फिर प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ के द्वारा किया गया था। उसके बाद ये 3-4 और भी हैं, जैसे कि कार्य संचालन समिति जिसकी अध्यक्षता किए थे के एम मुंशी के द्वारा। के एम मुंशी के द्वारा। के एम मुंशी के द्वारा। प्रक्रिया नियम समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके अध्यक्ष थे। फिर बात आती है झंडा समिति। झंडा समिति यानी से संबंधित तदर्थ समिति के कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर से एक बार इसको याद करने की कोशिश करते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात किया जाए तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में से अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर हुए। कौन हुए? बी आर अम्बेडकर हुए। प्रांतीय समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। कार्य संचालन समिति की बात करें तो के एम मुंशी के द्वारा। के एम मुंशी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। और प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। झंडा समिति से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे तदर्थ समिति के अध्यक्षता कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद किए थे। राजेंद्र प्रसाद किए थे। तो दोस्तों जो हम लोग देखे हैं कुछ समितियां, और उनमें से एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इसमें 7 सदस्य हैं। अगर सदस्य की बात करें तो कुल 7 है। अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर है। और इसमें 7 सदस्य का नाम याद रखना है। 7 सदस्य का नाम याद रखना। चलिए लिखते हैं। पहला सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा एन गोपाल स्वामी। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी। और चौथा
मोहम्मद 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 सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। और अगर पांचवा की बात करें तो पांचवा नंबर, पांचवा पे पांचवा पे एन माधव राव, एन माधव, के एम मुंशी, के एम मुंशी। छठा नंबर पे, छठा नंबर पे अगर बात करें एन माधव राव, एन माधव राव बी एल मित्रा के स्थान पे आया, बी एल मित्रा के स्थान पे। अगर शतमा की बात करें तो टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी। और ये डीपी खेतान, खेतान की जगह ये थे। चलिए इसको याद करते हैं, चलिए इसको याद करते हैं। प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। जिसमें सदस्य कितने थे? 7। टोटल सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो सदस्य थे 7, उनका नाम बोलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला, पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी, तीसरा जो सदस्य थे उनका नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। चौथा की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा के एम मुंशी। और छठा एन माधव राव, एन माधव राव बी एल मित्रा के स्थान पे आए थे, बी एल मित्रा के स्थान पे एन माधव राव आए थे। और सातवां की बात करें तो टीटी कृष्णा मचारी, टीटी कृष्णा मचारी जो कि डीपी खेतान के स्थान पे आए थे। इन सभी सातों का नाम याद रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति हो के सदस्य नहीं है। इनमें से 3 सदस्य का नाम देता है और एक सदस्य का नाम नहीं दिया जाता है। हाँ, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। संविधान, संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। पहला की अगर बात करें 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। अगर दूसरा की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरे वाचन की बात करें, तीसरे वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। ये 3 वाचन हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी वाचन जो हुआ था ये दूसरा हुआ था। पहला वाचन कब से कब तक? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। फिर दूसरा की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। और यहाँ देखा तीसरा वाचन तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग उसका डिस्कस कर लेते हैं। चले अब उसका हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि वो सब भी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2-4 मिनट की क्लास और होगी। जैसे संविधान आंशिक रूप से, आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर संविधान को देखा जाए कि आंशिक रूप से लागू कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को।
और जब 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था तो कुछ अनुच्छेद थे, कुल अनुच्छेद 395, 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 8 भाग। इसमें से कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 324, 360, 366, 367, 367, फिर 367 के बाद 379, 380, 380। ये सब जो अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए, पूर्ण रूप से संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उससे पहले कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्र गीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। निर्वाचित यानी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, यानी राष्ट्रपति बने थे। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। संविधान की अंतिम बैठक होती है और इस बैठक के बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर किसी भी इस समाप्त करते हैं, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहें, जैसे लाइटिंग या साउंड, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले चैप्टर में मूल अधिकार देखेंगे और उसे भी विस्तार रूप से और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और याद करते हुए जाएंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।